नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दहेज प्रथा। माँ, मैं भाभी की बनारसी साड़ी रख लूं? प्रिया ने अपनी माँ से साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर माँ कहती है, हाँ हाँ रख ले, पूछ क्यों रही है, अकेली ननद है तू इसकी। और ऐसे भी ये कौन सा बड़ा दहेज लेकर आई है, एक साड़ी दे देगी तो इसकी मौत थोड़ी ना आ जाएगी। प्रिया के भाई विकास का विवाह हो गया था और भाभी अंजलि पढ़ी लिखी और काफी सुंदर थी। विकास खुले विचारों का था। उसने अंजलि के माँ बाप को दहेज के लिए मना किया हुआ था, पर उसकी बहन प्रिया और उसकी माँ थोड़ी लालची थी। जैसे ही अंजलि के मायके के उपहार वाला सूटकेस खोला गया तो सामने पड़ी बनारसी साड़ी को देखकर प्रिया की नीयत फिसल गई। बेचारी अंजलि मन महसूस कर रह गई। अकेली ननद है यह सोचकर मुस्कुरा के साड़ी प्रिया को दे दी। अगले दिन वह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने के लिए अंजलि ने अपनी माँ के सोने के कंगन और रानी हार निकाल कर रखा और खुद नहाने चली गई। जब नहाकर वापस आई तो दोनों चीजें कमरे से गायब देखकर परेशान हो गई। उसने कोना कोना छान मारा पर वहां उसे अपने आभूषण नहीं मिले। थक हार कर उसने बुआ वाला सेट पहनकर रस्म के लिए नीचे उतरी। सामने प्रिया को रानी हार और कंगन पहने देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, पर कोई तमाशा न हो इसलिए उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। फंक्शन खत्म होने के बाद प्रिया ने गहने उतार कर माँ के सामने पटकते हुए कहा, ये क्या माँ, अच्छी भाभी के मायके वालों ने कितना हल्का सा हार अपनी बेटी को दिया है। कंगन भी देखो, ऐसा लग रहा जैसे सोने का पानी चढ़ा हो। और फिर रानी हार को तोड़ दिया। इतना सुनते ही अंजलि उदास हो गई। यह सब बातें विकास भी सुन रहा था। उसने प्रिया से कहा, दीदी फिर क्यों आपने ये गहने पहने, अगर आपको पसंद नहीं थे तो, और इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? माँ पापा ने अंजलि के लिए दिए थे, ना कि आपके लिए। दीदी, ननद बुरी नहीं होती है, पर आप जैसी ननद रिश्तों को बुरा बनाती है। आपके पास किस चीज की कमी है जो आपकी नजर सिर्फ अंजलि की चीजों पर रहती है? और अगर वह इतनी बुरी है तो आप इसकी चीजें क्यों लेती हैं? अब बस करो दीदी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, पर आज आपने हद कर दी। आज आप अपनी हदें भूल गई हैं तो हमें भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर वह अंजलि का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और प्रिया अपने कमरे में चुपचाप जाकर अपना सूटकेस तैयार करके अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। अब उसे अपनी हद पता चल चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।